इवन कोटा फैक्ट्री में देयर इज अ होल रैंट ऑन इनऑर्गेनिक। हाँ, तो बस उस एंड जो सर्स बोलते थे, फ्रेंड्स बोलते थे, बस उस डर की वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो इनफ कंसेप्ट हुआ नहीं है, तुम लोग का वो चैप्टर हुआ नहीं है, देयर स्टिल इज अ चांस कि तुम लोग क्रैक कर दो क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में, जस्ट बेस्ड ऑन द वन मॉक टेस्ट अ डे फॉर 3 months। मैंने एक मॉक टेस्ट तो रोज दिया था। इट इज द डिफरेंस बिटवीन यू क्रैकिंग योर ड्रीम कॉलेज एंड नॉट। हाय एवरीवन, आ गए अपन एक और नए वीडियो के साथ। आज हमारे साथ है मिनौती दिग है। मिनौती के बारे में पहले मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। मिनौती और मैं पीएसएफ में साथ में थे, सेम पोर्टफोलियो में, और इसीलिए हम जानते हैं। और ये है सीओईपी सीएस में। हाँ, अभी सीईटी को सिर्फ 1-2 महीने बाकी है। तो अभी कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, उसने पहले कैसे की थी प्रिपरेशन, वो एक बार उससे जान लेता। तो सबसे पहले, हाय मिनौती। तो एक तेरा ब्रीफ इंट्रो मैंने दे दिया, बट तू और बता दे कि नाम, परसेंटाइल, रैंक, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। आश ने बोल ही दिया है, बट मेरा नाम मिनौती है। मैं अभी फर्स्ट ईयर सीओईपी सीएसई में हूँ। मेरा सीटी का परसेंटाइल 99.77 था एंड मेरा रैंक कुछ 470 ऐसा कुछ था। मतलब इतना अच्छा रैंक परसेंटाइल के साथ, मतलब तू जेई पे फोकस कर रही थी या सीईटी, या दोनों, या क्या? हाँ, तो फिर 11th से मैं फिजी में थी। तो वहाँ पे इट वाज थोड़ा सा टैबू कंसिडर्ड कि अगर तुम लोग एडवांस छोड़ के किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट वाजंट, तो थोड़ा अनस्पोकन हो जाता था वो, लाइक तुम लोग नहीं बात करते थे उसके बारे में। एंड फिर तो मैंने मोस्टली एडवांस के लिए पढ़ाई की अप अनटिल 12th का स्टार्टिंग। तो उस पॉइंट पे तो रियलाइज हो गया था कि एडवांस में नहीं कुछ होने वाला है, तो फिर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट एवेन्यूज। तो तभी मैंने एक ओल्ड सर से मेरे बात की, सर मेरे को लग रहा है कि मेरा एडवांस में नहीं होने वाला है, मैं क्या करूँ। एंड तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था तभी कि कोई शेम नहीं है एक्सेप्ट करने में, एंड दिस डजंट रिफ्लेक्ट ऑन हु यू आर एज अ पर्सन और तुम लोग के कैपेबिलिटीज पे। एंड तो तभी मैंने डिसाइड कर दिया था दैट आई विल स्विच माई फोकस। फिर उस पॉइंट से मैंने एडवांस का 12th में पूरा छोड़ दिया पढ़ाई करना, सीटी पे फोकस। मैंने नवंबर 12th स्टैंडर्ड के नवंबर से मैंने सीटी पे फोकस किया। तो मतलब कुछ 6 महीने से। 4-5-6 महीने ही थे तेरे पास जब तूने पूरा अपना हाँ, फोकस सीईटी पे शिफ्ट करा। हाँ, फिर मैंने सीटी के लिए अलग पढ़ाई आज सच नहीं की थी। मेरे कंसेप्ट मेंस के वजह से स्ट्रॉन्ग थे। तो फिर सीटी के लिए मैंने बस फोकस किया स्पीड पे, क्योंकि आई हम्म। नो सीटी में स्पीड ही मोस्टली तुम लोग का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। हम्म। क्योंकि हाँ, तो मैंने स्पीड पे ही फोकस किया था और मॉक टेस्ट पे ही फोकस किया था सीटी के लिए स्पेसिफिकली। ओके। तो तूने कोई स्पेसिफिकली सीईटी बेस्ड कोई बुक्स रेफर की थी, मतलब जो सीईटी के हाँ, पीवाईक्यूज है या ऐसा कुछ? तो बुक्स के लिए तुम लोग डेफिनेटली टारगेट की बुक्स यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें सेग्रीगेटेड मैनर में एमसीक्यूज़ है, मतलब तुम जो लेवल पे हो तुम वो सॉल्व कर सकते हो। प्लस मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे थे, क्योंकि मैंने बुक थोड़ा लेट ली थी तो मैं पूरा चैप्टर नहीं कर पाई थी, सारे मतलब सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। पर जितने भी मैंने करे थे, बहुत ज़्यादा सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने फाइनल एग्ज़ाम में भी ऑब्ज़र्व करे थे। और जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, ये बुक में एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने, अगर सपोज मैंने 100 क्वेश्चन, 100, 200, 300 क्वेश्चन करे होंगे, तो उसमें हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे अटपट आंसर लगा होगा, बाकी सब एकदम टू द पॉइंट है। तो वो तुम लोग डेफिनेटली टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो हम काफ़ी हद तक पुराने क्वेश्चन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बहुत ज़्यादा वेटेज और बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। तुम लोग टारगेट की बुक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स पे बहुत फोकस करो, क्योंकि अगर तुम लोग केमिस्ट्री के लिए देखोगे, तो फिर स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री इज लाइक द बुक फॉर यू। कंप्लीटली उसको रट लो। हम्म। केमिस्ट्री ऑनेस्ट, उसके बाहर कुछ नहीं आता। स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री इज इट फॉर यू, बट उसको पूरा पढ़ लेना, लाइक उसमें से कुछ मिस मत कर देना। फिजिक्स जनरली स्कोरिंग होता है। जैसे कि हमारे टाइम पे फिजिक्स क्या होता था, वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता था। जैसे कोई एक हाँ, हाँ, पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वही लगा दो, हाँ, सीधा आंसर राइट। आता था। तो अभी भी वही पैटर्न चल रहा है या कैसा क्या है? वही है, वही है, वही है। सीईटी के लिए फिजिक्स इज प्योर फॉर्मूला बेस्ड, प्योर फॉर्मूला बेस्ड।
अगर मैथ्स की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट हम लोग के टाइम पे मैथ्स काफी टफ आया था। लाइक आई वुड से कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो जेई के लेवल के थे। तो ओके मैथ्स के लिए आई वुड एडवाइस यू कि तुम लोग अप टू जेई लेवल, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करो, बट डिसहार्टन मत हो जाना उनसे कि ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चंस उस लेवल के होने वाले हैं, बट तुम लोग के कंसेप्ट उस लेवल तक होने चाहिए। तो आई वुड एडवाइस यू मैथ्स के लिए जेई मेंस मैथ्स को रेफर करो। खुद के ही नोट्स में से जो इम्पोर्टेंट है उसका एक फॉर्मूला, स्पेशली फिजिक्स के लिए वो काफी हेल्पफुल था। तो अपने ही नोट्स में से छोटे नोट्स बनाओ एंड फिर उसमें ओके से छोटे, लाइक एट द एंड यू शुड बी लेफ्ट विद वन फॉर्मूला शीट, जिससे एक पेज में तुम लोग को चैप्टर का एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू आ जाए। सीईटी स्पेसिफिक बात करते हैं, तूने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? तू बोली कि मॉक टेस्ट लगाए थे। बहुत 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 बहुत। देख मतलब मेंस, पहला मेंस खत्म होने के बाद मैंने बस सीट का मॉक टेस्ट दिया, लाइक दैट वाज अच्छा, मतलब नवंबर इट। आई से वुड तेरा फोकस शिफ्ट हो गया था कि पूरा सीईटी पे ही करना है? नॉट प्रिसाइसली, आई टेल यू। सो नवंबर हम लोग का मेंस जो अनाउंस हुआ था ना, इट वाज लाइक एक मंथ भी नहीं मिला था हम लोग को प्रॉपर, क्योंकि ओके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स और वो सब थे। तो फिर इवन दो आई न्यू नवंबर के बाद कि मेरा फोकस सीईटी होने वाला है, आई न्यू कि जेई मेंस वाज द परफेक्ट टाइम एंड प्रेशर टू स्ट्रेंथन माय कॉन्सेप्ट्स। हम्म तो फिर आई टुक जेई मेंस एज अ फोकस उस टाइम के लिए, मेरे बस कंसेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए। आई न्यू वो मेरा मेन गोल नहीं है, सो हम्म मुझे उसके स्कोर पे डिसहार्टन नहीं होना है, हम्म बट ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बस कंसेप्ट स्ट्रेंथन करने का। तो फिर नवंबर टू जेई मेंस मैंने कंसेप्ट पे बहुत फोकस किया, होनिंग माय स्किल्स एंड होनिंग माय कंसेप्ट्स तब तक। बट आफ्टर जेई मेंस वन गॉट ओवर, मैंने पूरा फोकस सीटी पे किया था। एंड सीटी के लिए एडवाइस यू, अगर तुम लोग मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो, लाइक इवन इफ नॉर्मल तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने किया था एंड आई फाउंड दैट हेल्पफुल। हम्म मैं टाइम लगा के करती थी, हम्म लाइक इवन इफ नॉर्मल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ बुक में से या कुछ, वो भी मैं टाइम लगा के करती थी। क्योंकि मैं जे मीन्स वन के बाद मुझे पता चला था कि ऐसा नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, बट मुझे उस टाइम में नहीं आ रहा है। लाइक थिंकिंग ऑफ अ ओके पॉसिबल सोल्यूशन को सॉल्व करना एंड कैलकुलेशंस, मेरे कैलकुलेशंस जे मीन्स वन के बाद आई रियलाइज मेरे कैलकुलेशन स्लो है। तो उसके लिए मैंने, जब मैं मैथ सॉल्व कर रही थी एनी क्वेश्चन कभी भी, उसके बाद हम्म आई वुड स्टार्ट टाइमिंग। अच्छा So that helped quite a bit, yeah. ओके। तो एक है कि टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, और सेकंड टेस्ट। बट टेस्ट का तू क्या इम्पोर्टेंस बोलेगी, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10 Uh, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ टेस्ट, इज गिविंग टेस्ट? 12, नहीं, test is 12. I mean, test, नहीं, test देना is the most important thing. It is the difference between you cracking your dream college and not. Yeah, ओके do not underestimate the power of unit test, and don't get disheartened by your scores. Initially तुम्हारे scores काफी low आएंगे, तो उसे disheartened मत हो जाना, and test देते रहना। and ये नहीं कि बस test देना है, test दे दिया, score इतना है and छोड़ दिया, नहीं, एक बार score देख लो and go back to your questions. Test evaluation is as important as giving the test, but test dena is the most important, especially CT ke liye. I would say like giving practice mock test for me personally was worth more than 40% of it. अच्छा, बट लाइक डू यू हैव अ नंबर, एक कि भाई 10 20 30 इतने मॉक टेस्ट तो लगाए ही होंगे मिनिमम? देख जनवरी के बाद मतलब दो महीने थे आई थिंक मेरे पास सीटी के लिए, हम्म 2 महीने, एंड मैं एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट अड़े तो था मेरा। 1 मॉक टेस्ट अ डे फॉर 3 months? वन मॉक वन वन मॉक टेस्ट अड़े फॉर 3 मंथ्स, मतलब एक मॉक टेस्ट तो रोज दिया था। अच्छा, तो तुम लोग समझ लो मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस रहता हाँ है। है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे लिए भी पर्सनली ये था कि मेरे को बोला गया था तेरा सिलेबस खत्म हो ना हो, मतलब मेरा था कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई हुई नहीं है, मॉक टेस्ट क्यों दूं मैं? बट ऐसा था नहीं कि नहीं, नहीं नहीं, हाँ, मॉक टेस्ट तो देना ही है तेरे को, तू पढ़ाई अपनी ट्रू देख ले, ट्रू कब ट्रू एडजस्ट ट्रू करना है देखो। ट्रू 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 ट्रू। इवन if तुम लोग का कुछ कंसेप्ट हुआ नहीं होगा, यू रियलाइज एक पर्टिकुलर पैटर्न आता है, एल्गोरिथम ही होता है हर एक चैप्टर का, हम्म। एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इवन if कंसेप्ट हुआ नहीं है, तुम लोग का चैप्टर हुआ नहीं है, देयर स्टिल इज अ चांस कि तुम लोग क्रैक कर दो क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में, जस्ट बेस्ड ऑन द शेयर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू गिव। राइट। देखो, कभी फील हुआ कि तूने कोई एक पर्टिकुलर मिस्टेक की है, इसीलिए तू जहां हो सक, अब ऑब्वियसली यू आर एट द बेस्ट स्टेज की भाई सीओ पीसीएस, बट स्टिल डू यू फील नहीं कि नहीं, आई डेफिनेटली लैक समवेयर, डेफिनेटली, जिससे मेरे को ज्यादा घिसना पड़ा फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन? या श्योर श्योर, अरे हाँ,
एक तो था आई गॉट स्कैर्ड वेरी इजीली, मतलब कि एक भी टेस्ट हो जाता था एंड ये नहीं आ जाता था, मतलब मार्क्स नहीं आते थे, तो स्टार्टिंग में लाइक छोड़ ही दो पढ़ाई एक दो दिन के लिए, नहीं अच्छे टेस्ट में तो लगता है एक दो दिन से छोड़ दो पढ़ाई, बस गम में ही रहता है, वैसे मत करना। एंड तो एक पर्टिकुलर मिस्टेक इफ आई वांट टू पॉइंट आउट कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छुआ ही नहीं था लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड नॉट अच्छा। बिकॉज मैंने ट्राई किया एंड फिर मेरा हुआ नहीं, जस्ट बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड इवन कोटा फैक्ट्री में देयर इज अ होल रैंट ऑन इनऑर्गेनिक। हाँ तो बस उस एंड जो सर्स बोलते थे फ्रेंड्स बोलते थे बस उस डर की वजह से मैंने छोड़ दिया था इनऑर्गेनिक। तो अच्छा। एक्चुअली वो गलत था क्योंकि अगर सीटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनऑर्गेनिक इज प्रीटी स्कोरिंग, राइट। एंड वो मुझे लास्ट में थोड़ा सा वो कवर अप करना पड़ा था। सीटी में यू कांट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग। अभी एक ही महीना बाकी है, सो आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबॉडी, बट ट्राई कि तुम लोग सब करो सीटी में, थोड़ा छोड़ मत देना कोई सब्जेक्ट, एटलीस्ट बेसिक्स तो अपने उसमें से पढ़ लेना। अभी एक महीना बाकी है, सो आई वुड से कि अगर वेटेज एक बार देख लेना, लाइक अगर वो एक सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है उसमें से पता है कि नहीं आता है ज़्यादा, स्पेशली फिजिक्स में तुम लोग एक बार बेस फॉर्मूलाज देख लेना, बट अभी टाइम कम है, सो आई वुडंट से कि तुम लोग उस पर स्ट्रेस करो, अभी जितना हुआ है उस पर ही फोकस कर देना। बट अगर तुम लोग थोड़ा पहले देख रहे हो वीडियो तो फिर आई वुड से कि ट्राई नॉट टू लीव एनीथिंग। हाँ तो बोर्ड्स में मुझे 95.8 मिला था 12th में। अच्छा, वो भी मतलब काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो ये तूने सब मैनेज कैसे किया, बोर्ड, सीटी, मेंस, और अगर एडवांस दिया होगा तूने तो? हाँ एडवांस छोड़ दो भाई, एडवांस से कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ तो फिर हाँ तो फिर सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर तुम लोग ऐसे स्टेट बोर्ड में हो तो इट्स अ लिटिल मोर ग्रुएलिंग, बट सीबीएसई बोर्ड्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड सिंस मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की थी तो फिर मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, एंड फिर बोर्ड्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं किया था, बस मैंने पेपर्स दिए सॉल्व किए थे, एंड अच्छा। पर्सनली आई फाउंड दैट इनफ फॉर बोर्ड्स के लिए। इज देयर एनी चांस ऑफ गेसिंग एमसीक्यूज की भाई चार है, सी या बी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी आती है, वो हाँ टिक कर देता अपन? अच्छा मतलब कुछ नहीं हुआ तो सी कर दो, हाँ, नहीं नहीं ऐसा क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है, तो सारे नेगेटिव अटेम्प्ट तो करने मार्किंग नहीं है CET में। हाँ सारे अटेम्प्ट करना है, सारे अटेम्प्ट कर लो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो कर दो, बट या आई वुडंट से कि लीव गेस वर्क एज योर सेविंग फैक्टर, उससे हम्म। कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। बट आई मीन द फैक्ट दैट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन करना ही है, तो गेस ही कर रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली कर दो guess। ओके। लास्ट एक आध महीना या फिर इन जनरली बात करते हैं, सोशल मीडिया यूज किया था तूने? डोंट टेल मी आई अभी भी वाज़न्ट नहीं ऑन करती एनी मैं तो। अरे फॉलो करती हूँ। So I wasn't on any conventional social media sites. I was on Reddit, अच्छा। and वो भी थोड़ा था डिस्ट्रैक्टिंग, सो मैंने क्या किया था, मैंने ऐप डिलीट कर दिया था एंड मैं ब्राउजर से चेक करती थी उसको। अच्छा। ओके। हाँ बट इंस्टाग्राम एंड ये सब तो नहीं यूज किया था मैंने। अच्छा। ओके। फिर अभी जैसे कि तूने बोला ये लास्ट एक दो महीने बाकी है, द मैक्स टू मैक्स 2 महीने रहेंगे, अप्रैल वगैरह में कुछ शेड्यूल्ड है उसके आसपास ही होगा। तो एक दो महीने में अभी अभी मेरे को दो कैटेगरी के लोग होंगे जिनका सब प्रिपेयर हो चुका है या फिर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग एवरीथिंग, और दूसरे जिनका काफी सिलेबस बाकी है या फिर चल रहा है धीरे धीरे। तो अब तू दोनों लोगों को क्या एडवाइस देगी सेपरेटली कि भाई कैसे प्रिपेयर करो? ठीक है, पहले जो तुम लोग का अगर सिलेबस ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डिफिकल्ट होता है करना, बट तुम लोग अभी बस टेस्ट देना, बीच बीच में कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, बट आई वुड से कि तुम लोग पूरा अभी टेस्ट पेश करना और अपना स्पीड देखना, एंड अपने अभी तुम लोग स्पीड पे ही फोकस करो अगर तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स हो गए तो। एंड जिनका सिलेबस बाकी है आई वुड एडवाइस यू कि तुम लोग एक बार जाके सीटी के वेबसाइट पे वेटेज चेक कर लो, वेटेज देख लो, एंड अभी उसमें से तुम लोग देख लो कि कौन से चैप्टर्स का हाई वेटेज है एंड मेरा नहीं हुआ है। हम्म। एंड सेकेंडली स्कोरिंग जो चैप्टर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में जो स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ लेना। आई वुड से कि तुम लोग अभी टाइम कम है तो एंड पोर्शन बाकी है, तो एक बार केमिस्ट्री पे फोकस करना एंड फिजिक्स पे फोकस करना, क्योंकि
केमिस्ट्री पे फोकस करना, फिजिक्स पे फोकस करना, फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिख के जाना, रट लेना, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि तुम लोग का सिलेबस बाकी है तो तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो. डजेंट मैटर एट व्हाट स्टेज यू आर. आई वुड एडवाइज यू कि 2 महीने बाकी है तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. नहीं हो रहा है ठीक है, जितना हुआ है उसमें से एटलीस्ट देख लेना कि जितना हुआ है मेरा उसमें से एटलीस्ट मैं स्कोर कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ. एंड आई वुड एडवाइस यू टेस्ट देना स्टार्ट कर दो एंड एक बार वेटेज वाइज जाओ एंड स्कोरिंग जो चैप्टर्स होते हैं स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स पे अभी उन पे ज्यादा फोकस करो. वो नहीं हुआ तो वो कर देना. सही है. मतलब मेरी तरफ से तो इतना ही था कि मेरे को जो पूछना था. बाकी इफ यू हैव एनी लास्ट मिनट टिप्स कि भाई एग्जाम के जस्ट पहले ये करना या एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले या भाई एक एग्जाम के दिन दिन. पहले तो सो जाओ. एक दिन पहले कुछ नहीं करना है. 1-2 दिन पहले चिल मारो, थोड़ा सा टीवी देख लो. डिसहार्टन मत होना. आई नो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है 2 साल का. एंड या नो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड हार्ड. तो चिल रहना, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, उसको इग्नोर मत करना. एंड बेसिकली इट्स नॉट दैट सीरियस पीपल. इट्स नॉट डिफाइनिंग फैक्टर. चिल रहना तुम लोग. करो करो पढ़ाई पूरी शिद्दत से, बट इतना भी सीरियसली मत लेना इस एग्जाम को. चिल रहना एंड 1-2 दिन पहले पूरा चिल मारो. दैट विल बी एडवाइस कि चिल रहो तुम लोग. राइट. इज सीओपी वर्थ इट? CFA is worth it, definitely. I would say, um, yeah, CFA is definitely worth it. I mean, the crowd that you are here with, the clubs that you get an opportunity to be a part of, I don't think itna passion hai. Baki, I wouldn't say that. Wait, that's wrong. But ठीक है. Basically, my point being कि यहाँ पे 1,000 clubs रहेंगे and everybody is very passionate about what they do. Like Right. you, yeah, you think about the biggest possible thing, and there's a club for it, and there are 10 students working day and night just to make that possible. So, Right. yeah, so क्योंकि I'm from Mumbai, so my parents wanted me to choose VJT यार, क्योंकि मेरे को वो भी मिल रहा था. And so I chose COEP just for कि उनका for the clubs and societies that you can be a part of here, and I would say it's worth it totally. क्योंकि मेरे को याद Yeah. है मैंने बहुत ऐसे देखे थे रील्स वीडियोस जो भी आते थे कि भाई कॉलेज सुंदर कॉलेज दिख रहा है, इतने सालों पुराना कॉलेज. हाँ. अरे अरे बाबा, मैंने यहाँ पे आने के पहले तेरा ब्लॉग देखा था. क्या क्या? अच्छा, ओ कॉलेज में आने के पहले. हाँ हाँ, तेरा कॉलेज वाला. एंड फिर फर्स्ट ईयर ऑफ पीएसएम मैं तेरे को बोला था, अरे तो वही वाला यूट्यूब वाले. हाँ. So I mean, if you don't get it, you're going to regret it. This was it for this video. Thank you everyone for watching. Thanks मिनौती. सब मिनौती को थैंक्स बोलेंगे कमेंट सेक्शन में. मिनौती ओपी. और हाँ बस आओ सीओपी मजे करेंगे. यस. चलो. दिस वाज See इट. you all. ओके. मिलते हैं. ऑल द बेस्ट. Bye. बाय बाय.